एक घना जंगल था जहां सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी और एक मूर्ख भेड़िया भी रहते थे। लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जानी जाती थी, जबकि भेड़िया हमेशा दूसरों को डराकर अपना काम निकालने की कोशिश करता था। एक दिन भेड़िया बहुत भूखा था। उसने चारों ओर शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी, जो एक बड़े पत्थर पर बैठी कुछ खा रही थी। भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। भेड़िया, अरे लोमड़ी, जो कुछ भी तू खा रही है वह मुझे दे दे, वरना तुझे खा जाऊंगा। लोमड़ी जानती थी कि भेड़िया कितना मूर्ख है। वह डरने के बजाय मुस्कुराई और बोली, लोमड़ी, अरे भाई भेड़िए, मैं तो यहां बस अपने लिए कुछ खास इंतजार कर रही हूं। मैं जो खा रही थी वह कुछ भी नहीं था। असली खजाना तो नदी के उस पार है। वहां एक बड़ा मरा हुआ भैंसा पड़ा है, जो अब तक किसी ने नहीं देखा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं। भेड़िए की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, वाह, भैंसे का मांस मिलेगा, वह भी बिना शिकार किए। वह खुशी खुशी लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। लोमड़ी उसे लेकर नदी के पास पहुंची। नदी के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था, जो पानी में आधा डूबा हुआ था। लोमड़ी चतुराई से बोली, देखो, वह रहा भैंसा। तुम्हें बस उस पत्थर तक कूद कर पहुंचना है। उसके बाद तुम जितना चाहो उतना मांस खा सकते हो। भेड़िए ने पानी में देखा तो उसे पत्थर पर भैंसे जैसी आकृति दिखी। वह तुरंत कूदने के लिए तैयार हो गया। फिर लोमड़ी ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, कूदते समय तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी, नहीं तो तुम पानी में गिर जाओगे। भेड़िए ने लोमड़ी की बात मान ली। उसने जोर से दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से छलांग लगाई। लेकिन लोमड़ी की योजना काम कर गई। पत्थर पर पहुंचने के बजाय भेड़िया सीधे नदी के बीचों बीच गिर पड़ा। नदी गहरी थी और पानी का बहाव तेज था। भेड़िया तैरना नहीं जानता था, इसलिए वह डूबने लगा। जैसे तैसे वह तैर कर किनारे पर आया। भीगा हुआ और थका हुआ भेड़िया अब बुरी तरह कांप रहा था। लोमड़ी हंसते हुए बोली, भाई भेड़िए, लालच और घमंड का यही नतीजा होता है। बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर यकीन करोगे तो खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। भेड़िया शर्मिंदा हो गया और दुम दबाकर जंगल के अंदर भाग गया। इस घटना के बाद भेड़िया लोमड़ी से दूरी बनाए रखने लगा और जंगल के बाकी जानवरों ने भी समझ लिया कि समझदारी ताकत से कहीं अधिक मूल्यवान होती है।